Dear students, I am Dr. Sanjay Jain, Associate Professor Political Science, SRKP Government PG College किशनगढ़। आज हम संप्रभुता के आगे वाला टॉपिक हमने आलोचना डिस्कस की थी संप्रभुता की पिछले टॉपिक में, और आज हम बहुलवाद के बारे में पढ़ेंगे। बहुलवाद एक तरीके से संप्रभुता का कॉन्सेप्ट है उसको चैलेंज करता है, और उसकी जो मोनिस्टिक अप्रोच है उसको ये कहता है कि जो संप्रभुता की अद्वैतवादिता की धारणा है कि संप्रभुता सर्वोच्च है, सर्वव्यापी है, मौलिक है, स्थायी है और अविभाज्य है, उसके विरुद्ध एक तरीके से एक विचारधारा है। वो विचारधारा इस तरीके की है कि इसे हम बहुलवाद कहते हैं या बहुसमुदायवाद भी कहा जा सकता है। बहुलवादी ये मानते हैं कि संप्रभुता की अद्वैतवादी धारणा पूरी तरह से गलत है, और बहुलवाद एक तरीके से अद्वैतवादी धारणा के विरुद्ध एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो राज्य के अस्तित्व को तो बनाए रखना चाहती है, लेकिन राज्य की संप्रभुता है वो ये कहती है कि राज्य उसका एकमात्र अधिकारी नहीं है। तो इस तरीके से जो अद्वैतवादिता है संप्रभुता की वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए, वो करना चाहती है। और हैसियो के अनुसार बहुलवादी राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें सत्ता का केवल एक ही स्रोत नहीं है, यह विभिन्न क्षेत्रों में विभाजनीय है और इसे विभाजित किया जाना चाहिए। कुछ प्रमुख बहुलवादी विचारक हम देख लेते हैं: डिग्विड क्रैब, पॉल बंकर, मैटलैंड गिरियक, फिगिस, लिंडसे, मिस फॉलेट, अर्नेस्ट बार्कर, जी.डी.एच. कोल और हेलर लास्की। ये सभी बहुलवाद से जुड़े हुए विचारक हैं। बार्कर के अनुसार कोई भी राजनीतिक सिद्धांत इतना निष्प्राण और व्यर्थ नहीं हो गया है जितना कि संप्रभुत्व संपन्न राज्य का सिद्धांत। संप्रभुता सिद्धांत पर बहुलवादियों ने कुछ आक्रमण किए हैं, उसकी क्रिटिसिज्म करा है, उसको हम देख लेते हैं। और पहला उसका क्रिटिसिज्म ये है कि समाज की वर्तमान स्थिति और रचना के आधार पर उसके ऊपर आक्षेप लगाया गया है। लास्की लिखते हैं कि आवश्यकताओं की दृष्टि से पूर्ण होने के लिए सामाजिक संगठन के ढांचे का स्वरूप पूर्ण संघीय होना चाहिए। और जी.डी.एच. कॉल लिखते हैं कि सामूहिक रूप से सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आदि सब इन समुदायों के कार्य राज्य की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तो अब वो ये लिखते हैं कि लास्की और जी.डी.एच. कॉल का ये कहना है कि चूंकि समाज का परिवर्तन पूरी तरह से हो गया है, तो अब राज्य ये दावा नहीं कर सकता कि वो एक ही तरीके से संप्रभुता को बनाए रखेगा और वह संप्रभुता बनाए रखने का अधिकारी है, जबकि समाज में जो ढांचा है उसमें एक तरीके से आपका सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसमें पावर सभी संगठन हैं उनके पास में होने चाहिए, और जो समुदाय हैं उनके पास में भी एक तरीके से शक्ति होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर। बहुलवादियों के अनुसार ऑस्टिन के पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की सत्ता इतिहास में कभी नहीं रही है। प्रभुसत्ता का सिद्धांत राज्य के लिए आवश्यक नहीं है, और इस सिद्धांत का हनन करके वर्तमान काल के राज्यों को प्राचीन एवं मध्यकालीन राज्यों की भांति प्रभुसत्ता से शून्य ही बना देना उचित है। ये कहते हैं कि ऐतिहासिक आधार पे ऐसा कहीं नहीं था कि राज्य के पास एब्सोल्यूट संप्रभुता थी या एब्सोल्यूट उसके पास में सॉवरेनिटी थी। अब ये हो जाना चाहिए कि पूरी तरह से इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए मध्यकालीन और प्राचीन राज्यों की भांति। तीसरा है व्यक्ति के विकास के आधार पर। लास्की लिखते हैं कि मैं केवल उसी राज्य के प्रति राज्य भक्ति और निष्ठा रखता हूँ और उसी के आदेशों का पालन करता हूँ जिस राज्य में मेरा नैतिक विकास पर्याप्त रूप से होता है। हमारा प्रथम कर्तव्य अपने अंतःकरण के प्रति सच्चा रहना है। बहुलवाद के अनुसार संप्रभुता की धारणा व्यक्ति के विकास में बाधक है और एकमात्र राज्य ही व्यक्ति की संपूर्ण भक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकतंत्र के आधार पर। वर्तमान लोकतंत्र में वास्तविक शासन नौकरशाही द्वारा होता है जो व्यक्ति के विकास में बाधक है। यह केवल बहुलवादी विकास व्यवस्था में ही संभव है जो विकेंद्रीकरण और मानवीय जीवन के विभिन्न पक्षों के उचित महत्व पर आधारित है। यानी कि राज्य के अंदर ये जरूरी नहीं है कि राज्य के अंदर मनुष्य का संपूर्ण और सर्वांगीण विकास हो सकता है, उसका अन्य समुदाय है उसके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कानून के स्वरूप के आधार पर। क्रैब के अनुसार कोई भी नियम कानून के रूप में इस कारण से मान्य नहीं होता है कि वह आदेश है या राज्य ने उसे बनाया है। जो संप्रभु के आदेश ही कानून है, उसको क्रैब ये कहता है कि ये सही नहीं है, कि कई सारे नियम ऐसे हैं जो हमारे समय से चले आ रहे हैं जिनका राज्य ने कभी उसको
नहीं बनाया है तो हम उसका पालन इसलिए करते हैं कि वह स्वतःस्फूर्त तरीके से हम उसका पालन करते हैं। तो इसका मतलब है कि राज्य के द्वारा कोई भी बनाया गया आदेश सही होगा या संप्रभु के द्वारा दिया गया कोई भी आदेश सही होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लास्ट है अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर। अंतर्राष्ट्रीय लास्की लिखते हैं कि असीमित एवं अनुत्तरदायी संप्रभुता का सिद्धांत मानवता के हितों से मेल नहीं खाता है और जिस प्रकार से राजाओं के दैवीय अधिकार समाप्त हो गए हैं वैसे ही राज्य की संप्रभुता समाप्त हो जाएगी। यदि संप्रभुता का सारा विचार ही सदैव के लिए समाप्त कर दिया जाए तो ये राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही बड़ी सेवा होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय के आधार पर भी, अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर ये संप्रभुता जो राज्यों की है वो कहीं ना कहीं युद्ध करवाती है, झगड़े करवाती है। तो लास्की लिखते हैं कि इसका पूरी तरह से समाप्त किया जाना इसको उचित है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंगे बहुलवाद के प्रमुख सिद्धांत। थैंक यू वेरी मच।